इस वीडियो में हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन डिस्कस करने वाले हैं। एल्डाल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड का एक रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड O होगा, जिसकी दो वैलेंसी हम किसी भी दो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब इसमें हम एक वैलेंसी हाइड्रोकार्बन के चेन के थ्रू और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों वैलेंसी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन से कंप्लीट कर देंगे तो ये कीटोन होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो एल्डाल कंडेंसेशन में क्या होगा, हम दो सेम टाइप के एल्डिहाइड, दो सेम टाइप के कीटोन, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एल्डाल कंडेंसेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, and in carbonyl compound two same aldehyde, two same ketone, or one aldehyde and one ketone can be used। यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन हम यूज करेंगे उसके पास एल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। यानी कि अगर उसके पास एल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसी कंडीशन में रिएक्शन होगा, और एल्फा कार्बन नहीं होगा तो कभी भी रिएक्शन हो नहीं सकता। अब ये एल्फा कार्बन है क्या, इसको समझिए। जैसे कोई भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन हम बनाएंगे, और इसी हाइड्रोकार्बन की चेन में कहीं पे भी आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिख जाएगा। तो जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम एल्फा कार्बन कहते हैं, इसके ठीक बाद वाले को बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। इस तरीके से कार्बन्स के ये नंबर हैं। तो इसी एल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्फा हाइड्रोजन। तो मीन्स कार्बोनिल कार्बन के ठीक बाद वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी ये एल्डाल कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैटलाइज कर लेते हैं एसिड से या फिर किसी बेस से डाइल्यूट कंडीशन में, लेकिन बेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हम लोग जनरली एल्डाल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस को यूज करते हैं। तो कुछ डाइल्यूट बेस जो यहाँ पे यूज होंगे उसमें डाइल्यूट NaOH, इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड, K2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और कहीं कहीं किसी रिएक्शन में आपको डाइल्यूट KOH भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें से किसी को भी यूज करोगे तो एल्डाल कंडेंसेशन हो जाता है। एल्डिहाइड अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पे डाइल्यूट NaOH ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जब आप दोनों कीटोन यूज करते हो तो उस कंडीशन में बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ज़्यादा इफेक्टिव होने का मतलब बस यही है कि उस कंडीशन में रिएक्शन की रेट थोड़ी सी फास्ट रहेगी, और आपको जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा, या फिर वहाँ पे कह लो कि इम्प्यूरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम कीटोन को यूज करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में ये बेरियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए आपको प्रोडक्ट प्योर मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर हम NaOH को यूज कर लेते हैं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी इम्प्यूरिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे जब दो एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराओगे तो जो कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर दोनों एल्डिहाइड है तो, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जब प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है तो इसी को हम लोग एल्डॉल कहते हैं, और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा तो उसे हम कीटॉल कहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन यूज करेंगे तो फिर क्या होगा। तो वहाँ पे जब रिएक्शन के मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप ही आपको दिखेगा, एक यूज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में, इसलिए जो आपको प्रोडक्ट में ग्रुप दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम एल्डाल या कीटॉल उसको बोल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसका प्रोडक्ट क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे कि क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे दो एल्डिहाइड ले लिया, CH3COH एंड CH3COH।
अब इस रिएक्शन को हम लोग डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कंप्लीट करा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा जरूरी नहीं है, किसी एक के अंदर होगा तब भी आपका एल्डाल कंडेंसेशन हो जाता है, इसलिए किसी एक में होना जरूरी है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है उसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसके 2 हाइड्रोजन को हमने इस कार्बन के साथ लिखा हुआ है और 1 हाइड्रोजन हमने अलग लिख दिया। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है यानी जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना होता है आपको O पर, यानी जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके O के ऊपर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। और यहाँ पे जो ये CH2 ग्रुप होगा इसको आपको इसी कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच करा के प्रोडक्ट लिखना होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, आप इस CH3 के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे इसलिए ये CH3 रहेगा, ये CH ऐसे ही रहेगा। आपने O के साथ H लगा दिया इसलिए इसको OH हमने कर दिया। अब इसके बाद इस चेन को कंप्लीट करना है यहाँ से, इस कार्बन से। तो यहाँ पे CH2 और COH, यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं किया। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप यानी कि ऑल और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको एल्डाल कहते हैं। एल्डाल मतलब एल्डिहाइड और ऑल दोनों ग्रुप के प्रेजेंस का एक कंपाउंड। तो ये वाला आपका नॉर्मल कार्बोनिल कार्बन, ये आपका अल्फा, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन। तो बीटा पे ही ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यही प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो भी आपने एल्डिहाइड यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला एल्डिहाइड यूज किया, जो रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर आपने बेस यूज किया था, ये बेस इसके साथ रिएक्शन करता है और इसके अल्फा प्रोटॉन को यूज कर लेता है। यानी सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन का एलिमिनेशन, और प्रोटॉन जब एलिमिनेट हो जाएगा तो CH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ये जो आपको आयन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इनोलेट आयन। यानी प्रोटॉन के रिलीज के बाद ये इनोलेट आयन बनता है। अब ये इनोलेट आयन आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है इसके, इसलिए हम इसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो शिफ्ट कराएंगे तो इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाता है, और ये वाला जो H है ये बेस के साथ मिलके वाटर बन जाता है। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल इसी इनोलेट आयन के साथ रिएक्ट करता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, हमने दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ले लिया CH3 CHO, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया इनोलेट आयन के साथ, जिसमें कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज सेंटर है, इसलिए क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होता है उसके साथ बाइंड होता है। ये आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कह सकते हैं। अब ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, CH3, C पे O नेगेटिव, ये H इसका है, इसके बाद ये CH2 CO और H, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, जो बेस प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ कराया था वो प्रोटॉन फिर इसको प्रोवाइड कर देगा,
और इसी प्रोटॉन को यूज करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आ जाता है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये H+ इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये H+ यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो हर रिएक्शन में आपको यही करना है, आपको बस सर्च करना है अल्फा हाइड्रोजन, उसी अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करना है। तो चलिए यही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैकेनिज़्म आपको मैंने बता दिया। अब इसके कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने 2 एल्डिहाइड को यूज किया था, अब हम 2 कीटोन को यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन में हमने 2 कीटोन यूज किया है और यहाँ पे हमने बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्यों लिया आपको मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अदरवाइज़ आप डाइल्यूट NaOH भी यूज कर सकते हो। तो इस कार्बन का ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसलिए इस पे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन। इसी के एक हाइड्रोजन को हम O पे शिफ्ट करेंगे और इसके CH2 ग्रुप को, यानी जो बचेगा CH2, उसी को इसी कार्बन पे अटैच करा के हम इसका प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये CH3 सेम यही रहेगा। इस वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप दिख रहा था, इसलिए हमने इसको लिख दिया। इस O को हमने OH बना दिया इस H को यूज करके। अब ये बचेगा CH2, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक एल्डिहाइड हम दूसरा यूज करते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एंड सेकेंड वाला भी हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि अभी हम एल्डाल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट NaOH यूज कर लिया। तो अब इस एल्डिहाइड का जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है वो ये है, इसलिए इसी का हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और इसी कार्बन के थ्रू आपको इसको अटैच कराना होगा। इस टर्मिनल कार्बन को हम यूज कभी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस CH3 CH2 को हमने कोई चेंज नहीं किया, कार्बन के साथ एक H लगा था और इस डबल बॉन्ड O को हमने OH बना दिया इस अल्फा हाइड्रोजन को यूज करके। अब इसी कार्बन के थ्रू इसको अटैच कराना है, तो इस कार्बन पे बचेगा CH, क्योंकि एक H इसका ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसी कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा है, तो CH3 ग्रुप को हम ब्रांच में इस तरीके से दिखाएंगे और इसके साथ CHO ग्रुप था तो उसको इस तरीके से दिखा देंगे, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सब आसान सा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बस एक एक समझते जाइए। अब अगर आप एल्डाल कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं इनकी कर देते हो हीटिंग, तो वहां पे इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। जैसे इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम यूज कर लें तो इस वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, तो इस वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पर प्रेजेंट है, तो यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और इसके ठीक साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। अब आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिख रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिख रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ से जब बाहर होगा तो एल्कीन बनेगा, और एल्कीन का फॉर्मेशन सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, और सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन उस कार्बन से बाहर करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का काउंट कम रहता है, यानी कि इस वाले कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटाना होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3C। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा CH, यहाँ पे CH3 ग्रुप पहले से ही था, बाकी और कोई चेंज हम यहाँ पे करेंगे नहीं। तो इस तरीके से एक एल्कीन आपको मिल जाता है। तो इस एल्कीन के फॉर्मेशन में आप अगर ध्यान से पोजीशन कार्बन की चेक करोगे तो ये कार्बोनिल कार्बन, उसके बाद वाला अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला बीटा कार्बन,
यानी एक ग्रुप आप बीटा से हटा रहे हो और एक ग्रुप आप एल्फा से हटा रहे हो, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो एल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो या फिर आप डिहाइड्रेशन बोलो, डिहाइड्रेशन के बाद आपको एक एल्कीन मिल जाता है। सेम ऐसे अगर हम यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसकी हीटिंग कर दें, तो यहाँ से OH चला जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे भी दो कंडीशन है, आप H यहाँ से बाहर करोगे या फिर यहाँ से। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन बाहर होगा और इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से डिहाइड्रेशन भी करा लेते हैं। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको आएगा और यहाँ पे केवल इस तरीके से बेस लिखा रहेगा, तो केवल एल्डाल प्रोडक्ट बना के आप छोड़ देते हो। लेकिन अगर साथ में यहाँ पे इस तरीके से हीटिंग भी दिख जाए, तो फिर आपको हीटिंग करके और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनाना होगा। तो चलिए अभी इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग। जब आप रिएक्शन दो अलग अलग एल्डिहाइड का, दो अलग कीटोन का या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का कराते हो, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कह देते हैं। मीन्स अभी तक जो हमने रिएक्शन कराया उसमें हमने दोनों एल्डिहाइड यूज किया, तो दोनों सेम एल्डिहाइड थे, या कीटोन भी हमने सेम यूज किया था। अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन यूज करें या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन यूज करेंगे तो फिर उसको हम क्रॉस एल्डाल कह देंगे। बाकी प्रोडक्ट आपका बनेगा ऐसे ही, बस प्रोडक्ट में आपको क्या करना होगा, आपके पास चॉइस आ जाता है, इसलिए प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, अब इस रिएक्शन में हमने एक एल्डिहाइड और एक कीटोन यूज किया हुआ है। तो इस एल्डिहाइड के पास भी एल्फा हाइड्रोजन है और इस कीटोन के पास भी एल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप इस एल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे या इस एल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। इसके अलावा ये खुद अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो दो इनके सेल्फ प्रोडक्ट बनते हैं और दो इनके इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं। तो कुल यहाँ पे 4 आपको प्रोडक्ट मिलेंगे अगर दोनों के अंदर एल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर किसी एक के पास एल्फा हाइड्रोजन होगा और एक के पास नहीं होगा तो वहाँ पे केवल आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अभी इसके 4 प्रोडक्ट क्या आएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसका क्रॉस वाला प्रोडक्ट देखेंगे। तो इसका अगर हम सेल्फ बनाएंगे यानी इसी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COH, दूसरा भी यही वाला होगा CH3COH, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है CH3, इसके हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो OH, ये बच जाएगा CH2COH। तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया इसका सेल्फ। सेम ऐसे इसका सेल्फ बनाएंगे CH3COCH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी यही वाला यूज हो जाएगा, जो प्रोडक्ट अभी इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे वही है। तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा CH3C, इसको OH कर दिया, इसके साथ ये CH3 ग्रुप लगाए हैं, यहाँ पे ये CH2 और COCH3, ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया इसका सेल्फ। तीसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट हमारा आएगा CH3, C को हमने OH बनाया, इसके साथ H पहले से लगा था ये वाला, अब ये हो जाएगा CH2, CO और CH3, ये थर्ड है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है। चौथे में हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस ऑक्सीजन पे, तो ये आपका CH3 ऐसे ही रहेगा, इस O को OH बना दिया, ये CH3 इसी के साथ अटैच रहेगा, ये CH2 के थ्रू बाइंड होगा और COH, तो चौथा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कुल 4 प्रोडक्ट आते हैं। अब इस वाले में OH के साथ एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है इसलिए ये एल्डॉल है, इसमें OH के साथ कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है इसलिए ये कीटॉल है, ये वाला भी कीटॉल है और ये वाला एल्डॉल है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें
तो यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला सेल्फ प्रोडक्ट देगा और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट देगा, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे केवल आएंगे दो। तो इसका जो सेल्फ वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CHOH CH2 CHO, और इसका हाइड्रोजन अगर इस पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा H COH CH2 COH, इस तरीके से। तो आप लोग जानते रहिए, जब दो रिएक्टेंट आप यूज करोगे कंडेंसेशन के लिए जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और एक में होगा, तो उसे हम स्मिट एल्डाल कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर इन दोनों कंपाउंड में कोई एक कंपाउंड ऐसा हुआ जो एरोमेटिक है, मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा, तो उसका नाम बदल जाता है, फिर उसको हम क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हम देख लें, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो इसको हम क्लेजन स्मिट एल्डाल कंडेंसेशन बोल देंगे। तो होगा यहाँ पे भी यही, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो बेंजीन रिंग पे आपने कोई चेंज नहीं किया, इसको OH कर देंगे, फिर CH2 CO CH3। अगर इसकी आपने हीटिंग किया तो यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं उसमें हमने दो मॉलिक्यूल यूज किया है अलग अलग, इसलिए वो जितने भी रिएक्शंस थे सब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन थे। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसमें दोनों जो ग्रुप होंगे वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या होगा, उसको हम एक देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो चलो हमने एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, ये हमने एक कंपाउंड ले लिया। अब इसको ट्रीट हम लोग करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। अब इस वाले के साथ है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी के अल्फा हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा ये बाहर वाला अल्फा हाइड्रोजन। इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसी कार्बन के थ्रू हमको इस कार्बन को जोड़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसको समझिए, ये CH3 सेम ऐसे ही रहेगा, C के साथ यहाँ पे आ जाएगा OH, फिर इसी के साथ आपका लगा हुआ है CH2, ये वाला CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और जो इसका CH2 ये आया हुआ है, इस CH2 को इस C के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ये साइक्लिक कंपाउंड जो बनेगा उसमें कार्बन के काउंट होंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का हम एक बनाएंगे साइकिल, जिसमें एक कार्बन पे आपको CH3 ग्रुप और OH ग्रुप दोनों दिखेगा, और एक कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड O दिखेगा, और वो इस वाले कार्बन से 2 कार्बन दूर है, तो इस वाले कार्बन के बाद एक कार्बन 2 कार्बन, ये तीसरे कार्बन पे होगा, इसलिए यहाँ पे हम बना देंगे डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। यानी अगर आप यहाँ पे इसको कंक्लूड करना चाहो तो 1 2 3 4 5, यानी वो कार्बन जो अल्फा हाइड्रोजन को दे रहा है उस कार्बन को, और जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है, इन दोनों को रिंग में हम यूज करते हैं along with all the other carbons present between the chain. In this reaction, the carbonyl carbon and the carbon which give hydrogen are used in the ring along with all the other carbons present between these two carbon in the chain. तो 3 कार्बन ये
एक ये 5 कार्बन यूज हुए रिंग में, इसलिए हमने रिंग में 5 कार्बन को यूज किया हुआ है। ये नंबर बढ़ते जाएंगे, रिंग में कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, इसलिए इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग इस तरीके से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आप इसको जब यूज करते हो तो आप जानते रहिए जो डाई कीटोन या एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा प्रेजेंट वो 2,5 टाइप का होता है, 2,6 टाइप का होता है, 2,7 टाइप का होता है या फिर 2,8 टाइप का होता है। वो भी डाई कीटोन होते हैं जनरली, क्योंकि टर्मिनल पे CHO यूज करते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा वो मुश्किल से देता है, कीटोन वाले रिएक्शन आसानी से देते हैं। तो 2,5 का मतलब हो गया कि एक कीटोनिक ग्रुप दूसरे कार्बन पे होगा तो दूसरा 5वें कार्बन पे, 2,6 में 6ठे पे होगा, 2,7 में 7वें पे और 2,8 में 8वें पे। इसके अलावा 2,9 भी शो कर सकते हो आप। तो कुछ भी आप रिएक्शन में यूज कर सकते हो। बस आप लोग जानते रहिए कि जब इस तरीके से 2,7, 2,8 या 2,9 हम यूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो अंदर वाला हाइड्रोजन होता है इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करके इसको हम O पे ट्रांसफर करेंगे। अगर 2,5 या 2,6 होगा तो हम बाहर वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं। तो इसका कोई रूल नहीं है, बस इनको यूज करने से प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलता है, रिएक्शन की रेट थोड़ी सी अच्छी रहती है। अदरवाइज आप किसी को भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट दोनों से आते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका और हम देख लेते हैं। अब अगर इसका प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना होगा तो आप सबसे पहले देखिए कि जो रिंग बनेगा उसमें कार्बन कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनिल वाला कार्बन होगा ये रिंग में यूज होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो भी रिंग में यूज होगा। इसके अलावा बीच के सभी कार्बन यूज होते हैं। तो एक कार्बन ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 कार्बन का आपको रिंग बनाना होगा। तो सबसे पहले हम 7 कार्बन का एक रिंग बना लेते हैं। इस तरीके से। अब एक अगर पहला कार्बन हम इसको मान लें तो इसी पे आपको CH3 ग्रुप लगाना पड़ेगा और ये वाला O आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो CO ग्रुप आएगा वो कितने कार्बन के बाद आएगा, इस पहले के बाद 1, 2, 3, 4, 5वें पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस वाले पे आपको लगा देना है O। ये आपका प्रोडक्ट हो गया इसका एल्डोल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो जब हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन यूज करेंगे तो आप जानते रहिएगा, अगर हम दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड या दोनों डिफरेंट कीटोन यूज करते हैं या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन यूज करते हैं, उस कंडीशन में जो 2 कंपाउंड हम यूज करेंगे उसमें एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दूसरे के पास होगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। और अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट आपको कम मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।